Hi friends, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel देवश्री मैनेजमेंट क्लासेस। और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इकोनॉमिक्स में वो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ओके, आर फर्स्ट टॉपिक इज़ इकोनॉमिक्स। कल हमने इकोनॉमिक्स की बात की थी। हमारे जो इससे पहला वाला वीडियो था उसमें हमने इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, राइट? व्हेन पीपल सेटिस्फाई वांट्स विद स्केर्स रिसोर्सेस। अब यहाँ पे बात हुई है इकोनॉमिक्स वो स्टडी है जिसमें हम ह्यूमन की एक्टिविटीज की स्टडी करते हैं, ठीक है? जो भी हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है उसकी जो भी हमारी उनकी वर्किंग है, नॉट एग्जैक्टली वर्किंग, उसकी एक्टिविटीज जो है उनकी स्टडी करते हैं। क्योंकि हमारी डिजायर तो बहुत है, वांट्स हमारी अनलिमिटेड है, बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। इकोनॉमिक्स में हम सीखते हैं कि किस तरह से हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं टू द लिमिटेड रिसोर्सेस। ओके, हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। जैसे हमारे रिसोर्सेस हुए लैंड, लेबर, कैपिटल, सभी लिमिटेड है ना, राइट? तो इन सब की जो स्टडी होती है, ह्यूमन बीइंग की जो एक्टिविटीज हैं उसकी स्टडी की जाती है, हमें करने को मिलती है, उसे कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? ओके, इकोनॉमिक्स क्या होता है कि इकोनॉमिक्स वे वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस। हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन हमारे जो वांट्स हैं वो अनंत है, अनलिमिटेड है, ठीक है? जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो उसे सेटिस्फाई करना इट्स अ बिग टास्क। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में भी अलग अलग डिवीजन होता है, उनके भी अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी, सेकंड है हमारा फ्री इकोनॉमी, थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कंट्रोल इकोनॉमी में जो डिग्री ऑफ कंट्रोल इज हाई, ये बहुत रिजिड इकोनॉमी है इनकी। और ये इस इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो है नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया। इनकी जो इकोनॉमी है वो इतनी रिजिड है, यू कांट डू चेंजेस। ओके, बट जो फ्री इकोनॉमी है उसमें एक लिबर्टी रहती है, डिग्री ऑफ कंट्रोल है वो थोड़ा कम होता है, उसमें थोड़े आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें जो कंट्रीज आती हैं वो है यूएस, यूके, राइट? नेक्स्ट वी हैव मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? कंट्रोल इज मॉडरेट, ना ही लो होता है ना ही ज्यादा होता है। अगर कोई भी इम्बैलेंस होता है तो वो उसको मैनेज कर लिया जाता है, जिसमें हमारा इंडिया आता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हमारी वो होती हैं जहाँ पे कि हम रिसोर्सेस को एलोकेट करते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस क्या हैं? हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, ठीक है? तो जहाँ पे हम लोग रिसोर्सेस का एलोकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमारी आती है, इसमें हमारी नेक्स्ट स्लाइड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिक कंसेप्ट। अब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब डिफाइन करते हैं तो जब भी हमारे रिसोर्सेस क्या हैं, वो स्केर्स है, कम है, ठीक है? साधनों की कमी है हमारे पास, तो स्केर्सिटी, जो गैप होता है लिमिटेड रिसोर्सेस और अनलिमिटेड वांट्स का, उसे हम स्केर्सिटी कहते हैं। तो जब स्केर्सिटी होती है, जब आपके पास चीज़ों की, साधनों की कमी होती है, तो हमें उनको चॉइस करना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ यूज़ करनी है और किस तरीके से, कितनी मात्रा में यूज़ करनी है। दैट इज कॉल्ड चॉइस। इट्स एन एबिलिटी ऑफ अ प्रोड्यूसर टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरह से प्रोड्यूस करना है, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए हमें प्रोड्यूस करना है। दिस इज ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब ये जो है, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये हमारी एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहलाती है।
सबसे पहला हमारा आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस है, इसमें बताया गया है कि इकोनॉमी हैज़ टू एलोकेट इट्स रिसोर्सेज। अब इकोनॉमी में क्या है कि हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना है। हर इकोनॉमी को अपना एक डिसीजन लेना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि हमारे पास जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और कैसे करते हैं। तो रिसोर्सेज का एलोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आता है व्हाट टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट वी हैव हाउ टू प्रोड्यूस। अब हमें कैसे प्रोड्यूस करना है। वी सिलेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब अलग अलग टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, जिसमें सबसे पहली हमारी टेक्निक दो तरीके की स्पेशली आती हैं। एक होती है हमारी लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव। अब कैपिटल और लेबर इंटेंसिव में डिफरेंस यही होता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हमारी वो होती हैं जहाँ पे कि हम कैपिटल यूज करते हैं, कैपिटल इज यूज्ड मोर देन लेबर। और लेबर इंटेंसिव वो होती है जहाँ पे कि हम लेबर यूज करते हैं, लेबर इज यूज्ड मोर देन कैपिटल टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम कॉस्ट ऑन टाइम। ठीक है, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नेक्स्ट वी हैव फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, हमारे कंज्यूमर कौन है, हु विल कंज्यूम द गुड्स। हमारे जो गुड्स हैं उन्हें कंज्यूम करने वालों की डिमांड क्या है, मार्केट में हमें कितनी सप्लाई रखनी है, क्या हमारी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी सप्लाई करनी है। तो उसके अंदर हमारे सेक्शंस आते हैं, टू मेन सेक्शन इन सोसाइटी, जो एक रिच को हम मानते हैं और दूसरा हम पुअर लेते हैं। तो ये दो डिफरेंट सेक्शंस है जो कि हमें डिसाइड करने में मदद करते हैं कि हमें क्या कितनी क्वांटिटी में अपनी गुड्स को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, किस तरह से हमारा जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हम अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस पर डिपेंड करता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और जैसे कि हमारा आईफोन है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन है, तो डिपेंड करता है सोसाइटी में आपका कंज्यूमर कितने क्या आपकी मार्केट डिमांड चल रही है, आपकी प्रेजेंट जो आपकी डिमांड्स हैं वो क्या है। तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, ये क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। तो हमें चीज़ें उनके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके चलनी है। तो दिस इज ऑल फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब हमारे पास आती है स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये एक कंपैरेटिव स्टडी है दोनों की, जिसमें हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने आप में एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी है, जिसमें हम एक इंडिविजुअल फर्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, उसी के कंपैरेटिवली हमने मैक्रो को लिया। तो मैक्रो क्या है, मैक्रो इज स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। जब हम पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, सभी मतलब ओवरऑल स्टडी जब हमारी होती है, नॉट इंडिविजुअल फर्म बट वी आर टेकिंग इकोनॉमी एज अ होल। तो दिस इज द डिफरेंस। एक में हम सिर्फ एक पार्ट की, एक पर्टिकुलर फर्म की स्टडी कर रहे हैं, और उसमें मैक्रो में हम इकोनॉमी एज अ होल ले रहे हैं। ऐसे ही हमारी आती है माइक्रो में प्राइस थ्योरी। अब प्राइस थ्योरी हमारी डील करती है, जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि स्टडी करते हैं इसमें हम बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड फर्म इन डिसीजन मेकिंग। जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इसको लेकर के हम अपनी प्राइस थ्योरी को डिस्कस करते हैं। फिर हम मैक्रो में हम इनकम थ्योरी लेते हैं। इनकम थ्योरी इसलिए लेते हैं क्योंकि इनकम हमारी, जैसे कि द परमानेंट इनकम, जो हमारी परमानेंट इनकम है उसको हम देखते हैं। लॉन्ग टर्म इनकम दैट कैन बी सेफली स्पेंड, जो हमने इनकम इन्वेस्ट करी है अपने बिजनेस में, वो सेफली इन्वेस्ट हुई है या नहीं, तो हम इसमें इनकम थ्योरी भी कहते हैं इसे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसमें हम डिमांड एंड सप्लाई प्ले वाइटल रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी भूमिका रहती है डिमांड और सप्लाई की। सप्लाई इसलिए क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही अपने गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर। ओके, सेकंड वी हैव मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे कि इकोनॉमी एज अ होल इसको लिया गया है, तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं जो कि इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। अगर किसी में भी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का भी जो भी सिनारियो आता है, अभी आगे हम इन्फ्लेशन डिफ्लेशन करेंगे, जब किसी भी प्राइस बढ़ते हैं या कोई प्रोडक्ट मार्केट से आउट होता है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज में फ्लक्चुएशन रहेगा, अप एंड डाउन होंगी, पॉलिसीज चेंज होंगी, नई नई पॉलिसीज गवर्नमेंट की आती है, तो हमारे जो प्राइस हैं वो भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ओके, नेक्स्ट वी हैव
Okay, this is all for today's. Okay, and this is all for today's students. If you like the video, please like, share and subscribe, and I will catch you in my next video. Till then, all the best and take care. And yeah, definitely in our next video we'll cover opportunity cost and production possibility curve. Okay, thank you.